लाल शर्मा है, अभी उनकी वो मजबूत पकड़ या उनका मजबूत चेहरा राजस्थान में नहीं बन पाया। इसी वजह से जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको भी जनता जो है राज्य को जब से दरकिनार किया गया है, बीजेपी की ताकत कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। और जिस तरह से हमने देखा कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जिससे हार का सामना करने का कह सकते हैं कि जो हार उनको मिली है, उससे ये जरूर साबित होता है कि राज्य के बिना राजस्थान में बीजेपी का कोई बहुत वजूद नहीं है। बात करें सीएम भजन लाल की योजनाओं की, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी योजना यहाँ पर चलाई है जो बीजेपी हर राज्य में चलाती है, नाम बदलो योजना। नाम तो उन्होंने लगातार यहाँ पर बदल दिए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ऐसी योजना नहीं चलाई। तो अभी तक भजन लाल शर्मा ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है अपने 1 से 1.5 महीने के कार्यकाल में कि उन्हें देख करके ये कहा जाए कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, जहां कांग्रेस राजस्थान में एक्टिव नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से और भी ज़्यादा राजस्थान में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वजह एक ही है कि श्रीकरणपुर सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हो जाती है। हार के बाद राजस्थान में जनता सबक सिखा देती है कि अगर आप अपना गुरूर दिखाएंगे, अति आत्मविश्वास दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको मुंह की ही खानी पड़ेगी। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जो प्रत्याशी हैं, श्रीकरणपुर सीट से प्रत्याशी थे, जिन्हें पहले ही राज्य मंत्री बना दिया जाता है और उसके बाद जब वो अपनी सीट ही नहीं जीत पाते हैं तो आनन फानन में उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ता है, जिसके बाद राजस्थान में एक बार फिर से देरी देखने को मिल रही है। आखिरकार मध्य प्रदेश में तमाम चीजों को लेकर ऐलान हो जाता है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी तुरंत फैसले कर देती है, लेकिन राजस्थान में इतनी देरी क्यों की जा रही है? जब मुख्यमंत्री चुनना था तब भी राजस्थान में देरी की गई, जब मंत्रिमंडल का विस्तार करना था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने देरी की, मंत्रिमंडल की बात करें, विभागों के बंटवारों की बात करें तब भी देरी की गई। अब जब श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव था तो उस वक्त जल्दबाजी कर दी और हार का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन अब राज्य मंत्री का पद किसे दिया जाएगा, इस बात को लेकर चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी फैसले नहीं किए जा रहे। कई नामों को लेकर होड़ देखी जा रही है। क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उन नामों पर मोहर लगाते हुए नजर आएंगे या फिर से हर बार की तरह दरकिनार कर दिए जाएंगे? तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं कि आखिर राजस्थान में जो 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने इस्तीफा दे दिया था, अब 21 विधायक रह गए, वो जगह कौन लेगा, वो पद कौन लेगा, राज्य मंत्री कौन बनेगा स्वतंत्र प्रभाव से, वो देखने वाली बात अब यहाँ पर होगी। यहाँ पर नामों की चर्चाओं में तो वसुंधरा राजे के विधायकों का नाम भी आ रहा है, वहीं बाबा बालकनाथ का नाम भी देखा जा रहा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन नामों को लेकर आगे आएगी या फिर नए चेहरे को ही यहां पर उतारती हुई देखी जाएगी? ये सवाल भी बन रहे हैं, तमाम सवाल बन रहे हैं। सवाल के जवाब खंगालने के लिए न्यूज़ रूम में मौजूद है। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सर, कांग्रेस पार्टी की माने तो श्रीकरणपुर सीट जीत जाती है, सचिन पायलट एक्टिव नजर आते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी करने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बार बार देरी कर रही है और अभी राज्य मंत्री का पद जिस तरीके से सुरेंद्र पाल ने इस्तीफा दे दिया है अभी तक तय नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है इस देरी का कारण भी लोकसभा के चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह सुरेंद्र सिंह पाल का जिक्र किया और जाहिर सी बात है उसको लेकर सबसे अधिक जो आलोचना बीजेपी की इसीलिए हो रही है कि भाई जब इतने सारे लोग विधायक आपके पास में थे तो ऐसे शख्स को आपने जो है मंत्री पद क्यों दिया जो चुनाव जीते हुए नहीं थे, और जब वो चुनाव में जाते हैं तो उनकी हार होती है तो फिर उनकी आलोचना बढ़ जाती है कि आखिर बीजेपी किस तरह से राजस्थान के अंदर जो है सरकार चलाना चाहती है, राज चलाना चाहती है, क्योंकि वो उन विधायकों पर भरोसा नहीं कर रही जो जीते हुए थे, ऐसे इंसान पर भरोसा कर रही है जो चुनाव में लड़ा ही नहीं और उसको पहले ही मंत्री पद दे देते हैं, उसके बाद चुनाव हार जाता है। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं कि क्या बीजेपी अति आत्मविश्वास का शिकार हो रही है, क्या बीजेपी क्या जो गुट खेमेबाजी है उसमें लगातार जो आपस में तनातनी का माहौल है, इसीलिए बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का नाम लेकर आती है। और टीटी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, दोनों बार जो राज्य सरकार थी उसमें मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि नए नवेले किसी शख्स को लाकर जो है आपने चुनाव लड़वाया है। तो ऐसे में क्या बीजेपी की जो सियासी ज़मीन है और सबसे बड़ी बात की जो राज्य की नाखुशी है, क्या वो निकल के सामने आने लग गई है? क्योंकि राज्य एक बड़ा चेहरा राजस्थान में बीजेपी की लिए है, अगर उनकी नाराज़गी होती है तो क्या जिस तरह
सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव हारते हैं, तो क्या 2025 में इसका सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि एक बार हमने देखा था 2018 में ही जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और सारी की सारी सीटें वो राजस्थान की हार जाती है, तो क्या जो इतिहास है क्या वो फिर बदलने वाला है? क्या एक बार फिर कांग्रेस पार्टी हावी होती हुई नजर आएगी राजस्थान में? तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, और अभी भी जो पद खाली हैं, तमाम सारे पद खाली हैं, उनको लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी में इतनी ज़्यादा खेमेबाजी है, गुटबाजी है राजस्थान में, कि वो कोई बड़ा फैसला करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और देखिए, 1 महीने के लमसम में उनका मंत्रिमंडल का गठन होता है और ऐसे नाम को लेकर आते हैं, चुनाव में जाता है और चुनाव हार जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो भजन लाल शर्मा है, अभी उनकी वो मजबूत पकड़ या उनका मजबूत चेहरा राजस्थान में नहीं बन पाया। इसी वजह से जो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है, उसको भी जनता जो है अपने यहाँ से हार का, जो कह सकते हैं कि उसको हार का सामना करना पड़ता है जनता के सामने जाने के बाद। और जो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसका प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीत जाता है। तो ये बताता है कि अब बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है, उसका खामियाजा धीरे धीरे बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। गुटबाजी की बात की है तो ऐसे में बाबा बालकनाथ को भी दरकिनार किया गया है। क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बार यहाँ पर उनको खुश किया जा सकता है ये पद देकर? देखिए, अभी बहुत सारे इसमें मुझे लगता है आने वाले दिनों में चेंजेस होना बाकी है। और बाबा बालकनाथ चूंकि एक बड़ा नाम है, देखिए मंत्री पद के लिए वो नहीं थे, उनका जगह अगर नाम आप देखें तो वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हुए थे, लेकिन ना तो उनको मुख्यमंत्री पद मिलता है, ना उप मुख्यमंत्री का पद मिलता है, और ना ही अभी तक होम मिनिस्ट्री की बात होती है। वित्त मंत्रालय का पद भी जो है दिया कुमारी को मिल जाता। तो ऐसे में छोटे मोटे पद पर अगर उनको लेकर आना, तो मेरे ख्याल से उनका अपमान करने के बराबर ही होगा। क्योंकि जो शख्स सीएम पद की रेस में हो और तुरंत उसको एक छोटा मोटा पद देकर आप किनारे कर देते हो, और पहली बात तो अभी दिया भी नहीं है। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि अगर उनको नाराज़ किया गया तो हो सकता है कि बीजेपी जो अभी गुटबाजी में है, ये और बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं आपस में बिखरती हुई नजर आ जाए। इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी लेना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि दिल्ली में लगातार मीटिंग भी हो रही है, कैसे जो 25 की 25 लोकसभा सीटें उनके ऊपर अपना जो स्थिति को मजबूत की जाए, वहाँ की सीटों को जीता जाए और बीजेपी को करारी मात दी जाए। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि राज्य को जब से दरकिनार किया गया है, बीजेपी की ताकत कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। और जिस तरह से हमने देखा कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जिससे हार का सामना करने का कह सकते हैं कि जो हार उनको मिली है, उससे ये ज़रूर साबित होता है कि राज्य के बिना राजस्थान में बीजेपी का कोई बहुत वजूद नहीं है। अगर वो नाराज़ हो जाती है तो बीजेपी को कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की हार का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ वसुंधरा राजे का खेमा नाराज नहीं है, बाबा बालकनाथ के समर्थक नाराज नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे मंत्री भी मौजूद हैं जो अपने बयानों के जरिए जाहिर कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के समय में जो योजनाएं चल रही थी वो काफी अच्छे ढंग से चलाई जा रही थी। उन योजनाओं की तारीफ करते हुए भी नजर आई। यानी कि जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कोई ऐसा कदम नहीं अभी उठा पाए हैं राजस्थान में जिसको लेकर जनता के बीच में तारीफों के तहत देखे जाए। लेकिन अशोक गहलोत की तारीफ खुद भजनलाल सरकार के मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। दौलत भी मेरे साथ मौजूद है। दौलत, ये सवाल यहाँ पर बन रहा है कि जो कृषि मंत्री बनाए गए हैं किरोड़ी लाल मीणा, सीधे तौर पर वो अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखा जाए तो भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई ऐसी योजना यहाँ पर लाई नहीं है, या फिर ऐसा देखा जाए कोई एक्शन नहीं लिया जिसकी तारीफ वो करते हुए नजर आए। या कहा जाए कि जैसे अमन सर ने कहा कि आपसी गुटबाजी चल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी गुटबाजी की वजह से राजस्थान में फंसती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, यहाँ पर आपसी गुटबाजी तो चल रही है। अलग वसुंधरा यहाँ पर उनके विधायक हैं, यहाँ पर बाबा बालकनाथ के विधायक अलग यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हम देख सकते हैं कि 2024 से पहले अपने नेताओं को नाराज करना, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाबा बालकनाथ को यहाँ पर हिंदुत्व का फेस बनाया गया, लगातार उनको खबरों में रखा गया, और उसके बाद जब सीएम ऐलान होता है तो यहाँ पर भजनलाल शर्मा बनते हैं और तुरंत उनको खबरों से हटा दिया जाता है। तुरंत उनको यहाँ पर उनको लेकर बीजेपी के बयान बंद हो जाते हैं, विपक्षी नेताओं के बयान यहाँ पर बंद हो जाते हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी गुटबाजी में फंस जाती है। और बात करें सीएम भजनलाल की योजनाओं की, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी योजना यहाँ पर चलाई है जो बीजेपी हर राज्य में चलाती है, नाम बदलो योजना। नाम तो उन्होंने लगातार यहाँ पर बदल दिए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ऐसी योजना नहीं चलाई। कुछ अपनी तरफ से यहाँ पर महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी उसमें अपनी तरफ से कोई समर्थन नहीं दिया, बस नाम बदलते जा रहे हैं। यानी बीजेपी के आला कमान को बड़े अच्छे से वो फॉलो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस यहाँ पर कांग्रेस की चीज़ों को नकारात्मक प्रभाव से देखा जाए या फिर जनता के बीच उसे उतारा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पास दोबारा आ जाते हैं कि जिस तरीके से वो हारे यहाँ पर उपचुनाव में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कोई बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर या कोई बड़े फैसलों को लेकर यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वहीं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भी खामोश नजर आ रहे हैं। क्या नाराजगी दिखाई दे रही है उनकी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही राज्य मंत्री बना दिया, हार गए, और सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है? तो क्या लगता है कि नाराजगी कहीं और लेकर जाएगी, किसी और पार्टी की तरफ लेकर जाएगी?
देखिए यहाँ तो सबसे ज़्यादा बीजेपी उनसे नाराज हुई होगी, क्योंकि उनको मंत्री बना दिया, उन्होंने यहाँ मंत्री पद ले लिया, उसके बाद वो जीत नहीं पाए, यानी मंत्री बनने के बाद भी उनका इतना दबदबा नहीं था कि वो यहाँ पर एक विधायक सीट निकाल लें। तो पूरी तरीके से पार्टी के साथ साथ उस नेता का भी ये बड़ा फेलियर यहाँ पे माना जाएगा कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना शायद बीजेपी के लिए अभी नहीं, आगे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले देखें, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों को जीत लेती है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री की बात करें तो नए चेहरों के रूप में उतारती है, लेकिन सबसे ज्यादा काम किसने किया है ये देखने वाली भी बात होगी। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ में जाएं तो विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद होते मुख्यमंत्री के तौर पर, मध्य प्रदेश चले जाएं तो मोहन सिंह यादव मौजूद होते हैं, राजस्थान में जाएं तो भजनलाल शर्मा है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन नजर आ रहा है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, जिस तरीके से देखा जाए कि तीनों ही राज्यों में नए मुख्यमंत्री के तौर पर उतारे गए और ऐसे में तमाम वर्गों को साधने के लिए उतारे गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन सिंह यादव तो अब बिहार भी जाने वाले हैं, वहां पर यादव समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। और छत्तीसगढ़ से बात करें तो विष्णुदेव साय वैसे ही वहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भजनलाल शर्मा कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है इन तीनों मुख्यमंत्री में से कौन सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्शन मोड पर नजर आ सकता है और कौन लोकसभा के चुनाव में एक सही मुख्यमंत्री के तौर पर उतरा है जो लोकसभा चुनाव जिता भी सकता है? देखिए, अगर बात करें यहाँ पर भजनलाल शर्मा या फिर मोहन सिंह यादव की, तो अगर मोहन सिंह यादव की बात करें तो मोहन सिंह यादव की चर्चा नाजमीन इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है वो जनता उन्हें अभी भी उतना प्यार दे रही है और इसीलिए लगातार मोहन सिंह यादव की बात जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि वो उन्हीं की लाई गई योजनाओं में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदलाव कर रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे, उनके सिर्फ नाम बदल कर वो उन्हें थोड़ा और बेहतर ढंग से कर रहे हैं और इसीलिए जनता को उनका काम पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आप भजनलाल शर्मा को देखेंगे तो भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी तरफ से ना तो कोई बड़ा ऐलान किया गया, सिर्फ और सिर्फ जनता के और विपक्ष के प्रेशर में आने के बाद उन्होंने 450 रुपये सिलेंडर वाली जो ऐलान था वो किया था। उसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत द्वारा लाई गई योजनाओं को या तो बंद कर रहे हैं या फिर उनके नाम बदल रहे हैं और नाम बदलने के बाद भी वो ये कहते हैं कि नाम बदलने का काम कांग्रेस का है। अगर नाम बदलने का काम कांग्रेस का है तो फिर उस काम को आखिरकार भजनलाल शर्मा क्यों कर रहे हैं? वो नई चीजों पर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि भजनलाल शर्मा को अब कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया इस पर से ध्यान हटाकर अब अपने कार्यकाल पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इसीलिए देखा जा रहा है कि वो जिस तरीके से नाम बदलो नीति जिसे वो कांग्रेस की बता रहे हैं उस पर खुद काम कर रहे हैं और इसीलिए अब उन्हीं के सरकार के जो मंत्री है वो अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं। तो जब तक आप अपना काम नहीं दिखाएंगे जनता के बीच, पार्टी के नेताओं के बीच, तो जाहिर सी बात है कि पुराने मंत्रियों की तारीफ होगी ही और इसलिए वसुंधरा राजे की भी तारीफ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव को लेकर पूछा, तो अभी तक भजनलाल शर्मा ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है अपने 1 से 1.5 महीने के कार्यकाल में कि उन्हें देख करके ये कहा जाए कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों के तौर पर उतारे तो गए ये नए चेहरे, लेकिन कौन कामयाब साबित होता है, कौन अपने राज्य के विकास में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है, वो काम के आधार पर देख ही लिया गया है। लेकिन देखा जाए तो विपक्षी पार्टी जो आरोप लगाती हुई नजर आई है कि सिर्फ पीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जो भी फैसले लिए गए आलाकमान के द्वारा लिए गए, ये मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या इनका काम सिर्फ यहाँ पर इशारों पर काम करना है, खुद के फैसले नहीं लेना है? ये भी आरोप लगाए गए। अब ये देखना होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर जो सीएम कुर्सी पर बैठे हुए हैं भजनलाल शर्मा, क्या कोई बड़ा फैसला अब राजस्थान में लेते हुए नजर आएंगे? क्या जो पद यहाँ पर खाली हो गया है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद यहाँ पर किसे उतारते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।